नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और मैं पूर्णेंदु त्रिपाठी लेकर आ गया हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का अगला वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने PSU बैंकों के प्रबंध निदेशक का कार्यकाल बढ़ाकर कितने वर्ष का कर दिया है? और इसका सही उत्तर है 10 वर्ष का। पहले यह कार्यकाल कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। पहले 5 वर्ष का कार्यकाल था और जो रिटायरमेंट की एज थी वह 65 वर्ष थी, अभी भी 65 वर्ष ही है। तो पहले 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो जाता था उस समय रिटायरमेंट कर दिया जाता था, सेवानिवृत्त कर दिया जाता था प्रबंध निदेशक को। प्रबंध निदेशक को बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MD के रूप में जानते हैं। यहाँ एक टर्म है PSU। PSU क्या होता है? PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और हिंदी में इसे बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। इसमें क्या होता है कि इसमें 51% जो शेयर होते हैं वो सरकार के पास रहते हैं और बाकी शेयर किसी कंपनी या व्यक्ति या संस्था को दे दिए जाते हैं, मगर इसका जो अधिकार क्षेत्र होता है वो सरकार के पास ही होता है। और वैसे भी किसी कंपनी के 51% या उससे अधिक शेयर जिसके पास होते हैं उसका अधिकार क्षेत्र उसी के पास रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कतर ने हाल ही में किस देश के साथ सबसे लंबी गैस आपूर्ति डील पर हस्ताक्षर किए हैं? कतर ने। और ये जो सबसे लंबी गैस आपूर्ति की डील है कतर के साथ, ये की गई है चाइना के साथ में। और ये जो गैस है ये प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए इसकी डील हुई है। और कतर में ही जो है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है 2022 का। और कतर जो सबसे बड़े उत्पादक देशों में एक है गैस के लिए, और चीन जो सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में एक है। तो ये विश्व के 2 बड़े उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच की डील है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। और यह उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जो हैं हमारे गिरिराज सिंह जी, उनके द्वारा किया गया है। और ये सरस आजीविका मेला 2022 क्या है? तो इसमें राज्यों से उत्पादों व शिल्प क्षेत्रों के जो हैं स्टार्टअप, उनके लिए आवेदन मांगे गए हैं और उसमें लगभग 60,000 से अधिक आवेदक आए हैं और उनके बीच में एक मेला है। यह है तो एक तरह से जो आप कह सकते हैं क्षेत्रीय उत्पाद हैं या जो शिल्प क्षेत्र हैं उसमें है, मगर जो इसका पूरा एक पोर्टफोलियो है वह एक स्टार्टअप के रूप में, एक कंपनी के रूप में, मतलब एक प्रोफेशनल वे में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? और वह जो चुना गया है वह चुना गया शेर बहादुर देउबा को। अभी हाल ही में नेपाल में चुनाव संपन्न हुए हैं। नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में हमारे भारत से जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी थे उनको बुलाया था 3 दिन के लिए। भारत और नेपाल सीमा को बंद भी कर दिया गया था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब हम पहले वाले वीडियोज़ में देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, पुराने सारे करंट अफेयर्स इसमें हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने कहाँ जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है इसने जंबो ट्रेल को लॉन्च किया है कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर कहाँ पर है? कोयम्बटूर है तमिलनाडु में। और ये जंबो ट्रेल क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भी विजिटर्स या टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पर, उनको बाघ अभयारण्य जो है यानी जो टाइगर रिजर्व है उसके जो उसमें वहाँ पर हाथियों की काफ़ी संख्या है, कई तरह की वनस्पतियाँ हैं, कई तरह के जीव हैं, कुछ आदिवासी जनजातियाँ भी वहाँ पर निवास करती हैं। तो इन सभी के बारे में शिक्षित करना है। इसमें क्या है कि टूरिस्ट जब जाते हैं तो उनको एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठाला जाता है, उन्हें एक प्रेजेंटेशन के थ्रू वहाँ के अधिकारी सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इसके बाद जब वो टूरिस्ट विज़िट करते हैं, घूमते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ में एक गाइड रहता है जो वहाँ की वनस्पतियों के बारे में और जानवरों के बारे में बताता रहता है उनको। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग से संन्यास लिया है? फार्मूला 1 रेसिंग से अभी हाल ही में संन्यास लिया है सेबेस्टियन वेट्टल ने। और ये जो सेबेस्टियन वेट्टल हैं ये पिछले 6 सालों से फरारी के साथ में थे। ये 4 बार के वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। 2010 से लेकर 2013 तक जो है ये लगातार वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं और पिछले 6 सालों से फरारी कंपनी के साथ में थे। और चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? और एयर फेस्ट 2022 का जो आयोजन किया गया है वो नागपुर में किया गया है, महाराष्ट्र में।
ठीक है। और वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, मैंने बताया था आप लोगों को, ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। इसका मुख्यालय जो है वायुसेना का वह नई दिल्ली में है। और भारत में जो वायुसेना के जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं सुब्रतो मुखर्जी। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 6th एटीपी फाइनल खिताब जीता है? और जो 6th एटीपी फाइनल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं वे हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया के हैं और इन्होंने फाइनल में नॉर्वेजियन खिलाड़ी कैस्पर रूड को हराकर ये खिताब जीता है। और ये खिताब कहाँ पर जीता है? तो ये खिताब जो ये प्रतियोगिता हो रही थी ये ट्यूरिस इटली में हो रही थी और वहाँ पर इन्होंने ये खिताब जीता है। काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है गुजरात क्रिकेट संघ का हाल ही में किसे नया अध्यक्ष चुना गया है? और यह अध्यक्ष चुना गया है धनराज परिमल नाथवानी को। जो धनराज परिमल नाथवानी है इन्हें गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। जो गुजरात क्रिकेट संघ है इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और इस पद पर जो ये गुजरात क्रिकेट संघ का अध्यक्ष पद है इस पर काफ़ी दिग्गज लोग भी रह चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रह चुके हैं इस पद पर और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी रह चुके हैं इस पद पर। तो ये काफ़ी पावरफुल लोग इसमें इस पद पर रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो हाल ही में जो सेना प्रमुख हैं हमारे जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख हैं थल सेना के, उनको हाल ही में कहाँ पर गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया? और ये गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है पेरिस में। हाल ही में उन्होंने फ्रांस जो कि पेरिस फ्रांस में ही है और फ्रांस की राजधानी है ये पेरिस। तो यहाँ पर वो 3-4 दिवसीय यात्रा के लिए गए हुए थे और वहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। और थल सेना का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। जो थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 15 जनवरी को। और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। और हमारा आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि 24 नवंबर यानी आज क्या मनाया जाता है? और 24 नवंबर को मनाया जाता है थैंक्स गिविंग डे। अमेरिका समेत दुनिया भर के ज़्यादातर देशों में यह जो है थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है आज के दिन 24 नवंबर को। इस दिन को मनाने का खास मकसद जो है वो किसी अपने या किसी अनजान द्वारा की गई मदद या सहयोग के लिए उनका शुक्रिया अदा करना है। और इस दिन को मनाने का ज़्यादा प्रचलन अमेरिका में और मोस्टली उत्तरी अमेरिका में माना जाता है। पूरी दुनिया के लगभग सारे देशों में नहीं मनाया जाता है, मगर क्योंकि आज 24 नवंबर है तो कहाँ क्या मनाया जाता है इसे जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।